श्रीमद् भगवद गीता को मुक्तिदायी कहा जाता है। हर दुख से मुक्ति दिलाने वाली, हर प्रॉब्लम से बचाने वाली, हर तकलीफ से छुड़ाने वाली, हर डर, हर दुख, चिंता को दूर करने की ताकत श्रीमद् भगवद गीता में है। वाराह पुराण में एक श्लोक है, प्रारब्धम बुज्यमानो ही गीता अभ्यास रतः सदा समुक्तः स सुखी लोके कर्मणा नोपलिप्यते। कि जो मनुष्य गीता को सुनता है, गीता को पढ़ता है, वो अपने हर दुख से मुक्त हो जाता है, उसे हर सुख की प्राप्ति होती है। उसके किसी कर्म या प्रारब्ध का कोई दुख या पीड़ा उसके भाग्य में है, गीता सुनने पढ़ने वाला व्यक्ति उससे भी छूट जाता है। गीता के महात्म्य में कहा गया है कि जो मनुष्य गीता को नित्य पढ़ता और सुनता है, उसे मनुष्य नहीं देव समझना चाहिए। आज हम उसी श्रीमद् भगवद गीता की 20 शिक्षाओं के बारे में चर्चा करेंगे। गीता का सबसे पहला उपदेश यह है कि जब इंसान टूट जाता है, जब इंसान की जिंदगी में मुसीबतें आती हैं, तकलीफें आती हैं और जब हर कोई उसका साथ छोड़ देता है, उसी समय उस इंसान के भीतर उसकी असली शक्ति का जन्म होता है। उसी तकलीफ की घड़ी में उस इंसान के चरित्र का निर्माण होता है। क्योंकि जब तक हम दूसरों के सहारे होते हैं, तब तक हमें पता ही नहीं चलता कि हमारे अंदर की योग्यता क्या है, हमारी शक्ति क्या है। जो इंसान हमेशा दूसरों पे निर्भर रहता है, उसे कभी पता नहीं चलेगा जब जिंदगी में कोई मुश्किल आएगी तो वो उसका सामना कर सकता है या नहीं कर सकता है। जब अपनों से ठोकरें मिलती हैं और जब इंसान बिल्कुल अकेला पड़ जाता है, तब उसे खुद के लिए खुद ही खड़ा होना पड़ता है। अपनी तकलीफों से खुद ही लड़ना होता है। दुनिया की भीड़ सिर्फ मन को दिलासा देती है, लेकिन ऐसा कोई नहीं जो आपकी जिंदगी से आपकी तकलीफों को दूर कर सके। दो तरह के लोग होते हैं दुनिया में। एक वो जब तकलीफ आती है तो टूट कर रह जाते हैं, बिखर कर रह जाते हैं, हार मान लेते हैं जिंदगी में। और दूसरे वो लोग होते हैं जब उन पे चोट पड़ती है, जब वो तकलीफों का सामना करते हैं तो उनके अंदर की हिम्मत जागती है। उनका परिचय अपनी शक्ति से होता है। आप कई सफल लोगों के मुंह से ये सुनेंगे कि अगर हमारी जिंदगी में तकलीफें नहीं आती, दुख नहीं आता, तो आज हम जिस मुकाम पे हैं उस पे कभी नहीं पहुंच पाते। कई बार ये जिंदगी हमें इसीलिए तकलीफ देती है ताकि हम अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा हासिल कर सकें। भगवद गीता की दूसरी शिक्षा यह है कि अपनी हर चिंता, अपना हर डर ईश्वर के आगे समर्पित कर दो। जो लोग अपनी चिंताओं का बोझ, अपने डर का बोझ अपने कंधों पर लेके चलते हैं, वो जीवन में कभी आनंद को प्राप्त नहीं कर सकते। लेकिन जिन लोगों ने अपनी हर चिंता, अपना हर डर ईश्वर के आगे सौंप दिया है, उनके अंदर एक विश्वास होता है, एक ताकत होती है, और उस ताकत के बल पर वो अपने हर डर से जीत जाते हैं, अपनी हर चिंता को दूर कर देते हैं। भगवद गीता की तीसरी शिक्षा यह है, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो लोग मेरी इन शिक्षाओं में विश्वास नहीं रखते हैं, वो लोग इस सुख और दुख के चक्र से कभी नहीं छूट पाते हैं। थोड़े दिन जिंदगी में खुशी आएगी, फिर कोई दुख का ऐसा झटका लगेगा, फिर वो इंसान टूट जाता है। फिर कोई खुशी आएगी, फिर इंसान सब भूल जाता है। फिर थोड़े दिनों में और कोई तकलीफ आ जाएगी। ऐसे ये चक्र चलता ही रहता है। लेकिन जो लोग भगवद गीता की इन शिक्षाओं को मानते हैं, उस पर विश्वास करते हैं, उन पे चलते हैं, उन्हें अपनी जिंदगी में उतारते हैं, वो लोग मेंटली बहुत स्टेबल हो जाते हैं। लाइफ के सर्कमटेंसेस, लाइफ की सिचुएशंस उन्हें इतना डिस्टर्ब नहीं कर पाती। बाहर क्या हो रहा है उसका उनके मन पे इतना असर नहीं पड़ता। हर छोटे छोटे दुख में वो दुखी नहीं होते, हर छोटी छोटी खुशी में वो पागल नहीं हो जाते। भगवद गीता एक्चुअली में हमें यही सिखाती है कि जिंदगी के हर सुख दुख में हमें कैसे जीना चाहिए। भगवद गीता की चौथी शिक्षा यह है कि आप जिंदगी में वही बनते हैं जितना आप खुद पे विश्वास करते हैं। आपको उससे ज्यादा कभी नहीं मिलने वाला जितना आपको खुद पे विश्वास है। कहते हैं ना, जिस इंसान की छोटी सोच होती है वो छोटी जिंदगी ही जीता है, लेकिन जिस इंसान की सोच बड़ी होती है वही जिंदगी में बड़ा आदमी बनता है। तो आपका विश्वास ही आपको छोटा या बड़ा आदमी बनाता है, आपको कामयाब या नाकामयाब इंसान बनाता है, आपको धनी या गरीब बनाता है, आपको दुखी या सुखी बनाता है।
तो जिस चीज पे आपका विश्वास ही नहीं है आप वो कभी बन नहीं सकते। लेकिन अगर आपको खुद पे यकीन है, विश्वास है कि आप जिंदगी के बड़े मुकाम को हासिल कर सकते हैं, आप जिंदगी में कुछ करके दिखा सकते हैं, तो आपको जिंदगी में वो जरूर मिलेगा। इसलिए अपने आज पर नहीं, अपने आप पर विश्वास करना सीखो। भगवत गीता में श्री कृष्ण की 5वीं शिक्षा यह है कि हे अर्जुन, मैं हर मनुष्य के वास्तविक स्वरूप को जानता हूं, उसके भूतकाल, वर्तमान और भविष्य को जानता हूं। उसके बारे में मुझे सब पता है कि वो कौन है, क्या है और क्या सोचता है, लेकिन मैं क्या हूं उसे कोई आज तक समझ नहीं पाया। ईश्वर के बारे में सब अपने अपने तरह की बातें करते हैं, पर उसके वास्तविक स्वरूप को आज तक कोई ठीक से नहीं समझ पाया है। जब भगवान कृष्ण ने अर्जुन को अपना विश्व रूप दिखाया था, उस विश्व रूप में पूरा ब्रह्मांड समाया था। करोड़ों लोग जन्म ले रहे थे और करोड़ों लोग मर रहे थे। इतना विशालकाय भयानक रूप देख के अर्जुन थर थर कांपने लगा कि आप जैसे पहले थे वैसे हो जाइए, मैं आपके इस रूप को देख नहीं पा रहा हूं। मुझे आपके ही रूप में शिव दिखाई देते हैं, आपके ही रूप में इंद्र दिखाई देते हैं, दुनिया के सारे देवी देवता आपके अंदर दिखाई देते हैं, सूर्य चंद्र मुझे आपके भीतर दिखाई देते हैं, सारे नवग्रह मुझे आपके अंदर दिखाई देते हैं। तो श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि हे अर्जुन, तू मेरे जिस विश्व रूप को देख रहा है, वास्तविकता में ये मेरे रूप का एक अंश मात्र भी नहीं है। तो अर्जुन हैरान हो गया और श्री कृष्ण से पूछने लगा कि अगर ये आपका अंश है तो आप पूरे कैसे हैं? तो श्री कृष्ण बोले कि न मेरा कोई आदि है, न मेरा कोई अंत है, मैं अनंत हूं, मुझे नापा नहीं जा सकता। न मेरा कोई रूप है, न मेरा कोई नाम है। जो जिस भाव से पुकारे मैं उस रूप में प्रकट हो जाता हूं, जो जिस नाम से पुकारे मैं उस रूप में उसके सामने आ जाता हूं। कहते हैं ना, ईश्वर की लीला ईश्वर जाने। बस हमें अपनी जीवन की हर चिंता, हर डर उनके आगे समर्पित कर देना है कि हे ईश्वर, मेरी जिंदगी की डोर तेरे हवाले है। अब जो भी जिंदगी में आगे होने वाला है उसे तुम संभाल लेना। और जिन लोगों का ऐसा भाव होता है वो उस शक्ति को अपने जीवन में अनुभव करते हैं। तकलीफ के वक्त में ईश्वर की कृपा को वो अनुभव कर पाते हैं। भगवत गीता की 6ठी शिक्षा यह है, आप जो भी काम करते हैं, आप जिसके साथ भी संबंध रखते हैं, उससे मेंटली खुद को कभी अटैच नहीं करना चाहिए। काम काम के लिए करो, ना कि काम के पीछे पागल हो जाओ। संबंध जीवन में आनंद के लिए बनाओ, ना कि उन संबंधों से ही अपने जीवन में पीड़ा लेकर आओ। इंसान बहुत अजीब है, जिन चीजों को उसके सुख के लिए बनाया गया, उन चीजों से ही इंसान अपने लिए दुख खरीद लेता है, उन चीजों में ही अपने लिए दुख खड़ा कर देता है। किसी और को क्या दोष दें? जो हम दुनिया अपने लिए बनाते हैं, उसी दुनिया से हमें दुख प्राप्त होने लगता है। इसलिए संबंध प्रेम के लिए बनाइए, आनंद के लिए बनाइए, दुख और पीड़ा के लिए नहीं। भगवत गीता की 7वीं शिक्षा यह है कि इंसान का मन ही उसका सबसे अच्छा दोस्त है और इंसान का मन ही उसका सबसे बड़ा दुश्मन है। जो मन आपके हिसाब से चले वो मन आपका सच्चा साथी बनता है, लेकिन जो मन आपको अपने हिसाब से चलाए, आपको कंट्रोल करे, उस मन से बड़ा दुश्मन आपका और कोई नहीं हो सकता। जब मन इंसान के वश में होता है तो वो उसे रोशनी की तरफ ले जाता है, लेकिन जब इंसान मन का गुलाम बन जाता है तो वो मन इंसान को अंधकार की तरफ ले जाता है। मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। मन ही कारण है दुनिया के हर बंधन का और आजाद होने का। भगवत गीता की 8वीं शिक्षा यह है कि जो मनुष्य हमेशा अपना फायदा देखता है, सबसे पहले अपना स्वार्थ देखता है, वो कभी सच्चे प्रेम को नहीं समझ पाएगा। क्योंकि प्रेम एक निस्वार्थ होने का भाव है। प्रेम लेने का नाम नहीं, प्रेम देने का नाम है। जिसे कुछ चाहिए वो प्रेम नहीं हो सकता। जब आप किसी मतलबी और स्वार्थी इंसान से प्रेम करोगे तो बदले में आपको पीड़ा ही मिलेगी, क्योंकि स्वार्थ और प्रेम दोनों एक जगह कभी नहीं रह सकते। इसीलिए इस मतलब भरी दुनिया में सोच समझकर अपना प्रेम किसी पर लुटाना, क्योंकि ये जरूरी नहीं कि यहाँ प्रेम के बदले में आपको प्रेम मिलेगा। क्योंकि अक्सर आज के युग में
लोगों को प्रेम के बदले पीड़ा ही मिलती है। इसलिए अपने मन का प्रेम कभी भी किसी मतलबी और स्वार्थी इंसान से कभी नहीं लगाना चाहिए। भगवत गीता की 9वीं शिक्षा यह है कि मनुष्य के जीवन की 3 अवस्थाएं होती है, बचपन, जवानी और बुढ़ापा। उसके बाद उसकी मृत्यु हो जाती है। हालांकि उसका शरीर तो छूट जाता है, लेकिन जो उसका अंतर मन है वो नहीं मरता। वो फिर जन्म लेता है जब तक कि वो अपने मन की वासनाओं से मुक्त नहीं हो जाता। जब तक हमारे अंदर की इच्छाएं, वासनाएं नहीं छूटती, तब तक मन कभी आजाद नहीं हो सकता। याद रखना, जिंदगी में इच्छाएं और वासनाएं जितनी ज्यादा रहेंगी, खुशियां उतनी कम हो जाएगी। अगर आप खुश नहीं हैं तो गौर करना अपनी जिंदगी की तरफ। आपके मन में इच्छाएं बहुत सारी पड़ी हुई हैं। इंसान खुश तभी रह सकता है जब वो अपनी इच्छाओं को मिनिमाइज कर ले। उदाहरण के तौर पर, अगर आपके मन में 100 खुशियां हैं और 10 इच्छाएं हैं तो आपकी खुशी 90% रह गई। अगर आपके अंदर 100 खुशियां हैं और 50 इच्छाएं हैं तो आपकी खुशियां आधी रह गई। और अगर आपके अंदर 100 इच्छाएं हैं तो आपकी खुशी 0 हो जाती है। और अगर आपके अंदर 100 से भी ज्यादा इच्छाएं भरी हुई हैं तो आपकी खुशी माइनस में चली जाती है। आपकी खुशी दुख में बदल जाती है। सिंपल सा गणित है, इच्छाएं घटाओ, खुशियां अपने आप बढ़ेंगी, या फिर इच्छाएं बढ़ाओ, दुख अपने आप आएगा। भगवत गीता की 10वीं शिक्षा यह है कि हर इंसान को अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए, बिना किसी चिंता के, बिना किसी लालच के या बिना किसी स्वार्थ के। जो इंसान बिना चिंता, बिना लालच, बिना स्वार्थ के कोई काम करता है, उसे उस काम से कभी दुख नहीं मिलेगा। किसी काम से दुख सिर्फ तभी मिलता है जब हम उसमें अपनी लालच जोड़ लेते हैं, जब हम उसमें अपना स्वार्थ जोड़ लेते हैं, जब हम उसको लेकर के चिंता करने लगते हैं। सच ही कहते हैं, दुख कहीं बाहर नहीं है, इंसान खुद ही अपने लिए दुख खरीद लेता है। अगर कर्म के फल से छूटना चाहते हो तो मन के लालच का त्याग करके, मन के स्वार्थ और चिंता का त्याग करके हर कर्म को करना चाहिए। जो इस भांति से कर्म करता है उसे ही श्री कृष्ण ने योगी कहा है। श्रीमद् भगवत गीता का 11वां उपदेश यह है, श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं हर इंसान के दिल में रहता हूं। ऐसा कोई इंसान नहीं जिसके अंदर मेरी शक्ति ना हो। लेकिन इस कलयुग में लोग दिल की सुनना ही छोड़ देंगे। जो इंसान के अंदर चेतना है उसकी सुनना ही छोड़ देंगे। इंसान सिर्फ अपने मन और बुद्धि की सुनता है। जो मनुष्य का मन उसे करने को कहता है, इंसान वही करने लग जाता है। लेकिन जो उसकी बुद्धि, जो उसकी चेतना उसे आवाज देती है, वो उसके कानों तक नहीं पहुंचती। जब भी कोई इंसान पहली बार किसी बुरे कर्म को करने जाता है तो मेरी आवाज उसे रोकती है, उसे बताती है कि ये सही है, ये गलत है। लेकिन धीरे धीरे इंसान गलत कामों को करते करते इतना आगे निकल जाता है कि उसे वो आवाज सुनाई देना ही बंद हो जाती है। ईश्वर को इंसान हर जगह ढूंढता है, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे सब जगह जाता है, लेकिन अपने दिल के भीतर कभी नहीं झांकता। थोड़ी देर शांत होके, आंखें बंद करके कभी अपने भीतर नहीं जाता, क्योंकि बाहर जाना बहुत आसान है, लेकिन अपने भीतर की यात्रा करना बहुत कठिन है। याद रखना एक बात, जिस व्यक्ति को अपने भीतर ईश्वर नहीं मिला उसे ईश्वर कहीं दिखाई नहीं देता। मंदिर भी जाएगा तो उसे मूर्ति ही दिखाई देती है, लेकिन जब वो अपने भीतर जाता है तो उसे वास्तविक सत्य के दर्शन होते हैं। ईश्वर सर्वभूतानां हृद्देशे अर्जुन तिष्ठति, प्रभु व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट होए में जाना। वो ईश्वर सब जगह पे व्यापक है, लेकिन जिसकी आंखों पे लालच का चश्मा चढ़ा है, स्वार्थ और मतलब का चश्मा चढ़ा है, उसे वो कहीं दिखाई नहीं देता। कहाँ हूं सो कहाँ, जहां प्रभु नाही। ऐसी कोई जगह नहीं है जहां ईश्वर ना हो। जो चीज बाहर की दुनिया में है ही नहीं, वो मिलेगी कैसे? जो चीज आपके अंदर है, उस चीज का दर्शन आपको अपने भीतर जाकर ही होगा। भगवत गीता का 12वां उपदेश यह है। श्री कृष्ण से अर्जुन ने पूछा कि आप कहते हैं कि मैं हर इंसान के अंदर समाया हुआ हूं, आप कहते हैं मैं ईश्वर हूं, लेकिन मुझे आप एक साधारण मनुष्य दिखाई देते हैं। तो श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि तुम मुझे इन आंखों से नहीं दे सकते,
मैं तुम्हें वो दिव्य नेत्र दूंगा जिससे तुम मुझे अपने भीतर और बाहर हर जगह देख पाओगे। भगवत गीता की 13वीं शिक्षा यह है कि घमंड, गुस्सा और निर्दयता ये अज्ञान से उत्पन्न हुए आसुरी प्रकृति के लोगों के गुण हैं। इसलिए ऐसे लोगों से दूर रहना चाहिए जो अपने ही घमंड में जीते हैं या जो बहुत क्रोधी और निर्दयी होते हैं। और हर एक अच्छे और सज्जन मनुष्य को इन अवगुणों से खुद को दूर रखना चाहिए। एक अच्छे और बुरे इंसान में क्या फर्क होता है कि बुरा इंसान सिर्फ अपने अहंकार और अपने क्रोध में ही जीता है, लेकिन एक अच्छा इंसान दूसरों की भलाई के लिए जीता है। एक अहंकारी और क्रोधी इंसान कभी मीठा नहीं बोल सकता। अगर कभी बोलेगा भी तो उसके वो शब्द झूठे होंगे। और एक अच्छा इंसान जब बोलेगा तब उसे लोग सुनना चाहेंगे। श्रीमद् भगवत गीता की 14वीं शिक्षा यह है कि मनुष्य जिस चीज के बारे में ज्यादा सोचता है उसी में ही उसकी आसक्ति हो जाती है, उसी में ही उसका मोह हो जाता है और वो उसे ही पाने की लालच करता है और वो उसे ही पाने की कामना करता है। लेकिन जब वो चीज उसे नहीं मिलती, उसकी कामना पूरी नहीं होती, तो उसके अंदर में क्रोध का जन्म होता है और उस क्रोध से उसको सही गलत को समझने की उसकी बुद्धि ही नष्ट हो जाती है। और बुद्धि नाशात प्रणश्यति, और बुद्धि के नष्ट होने पर वो इंसान खुद भी खत्म हो जाता है। श्रीमद् भगवत गीता का 15वां उपदेश यह है कि जब मनुष्य का मन कमजोर होता है तब परिस्थितियां समस्या बन जाती है, लेकिन जब इंसान का मन मजबूत होता है तो वो परिस्थितियां उसके लिए एक अवसर, एक मौका बन जाती है। कमजोर मन विपरीत परिस्थिति को समस्या मानता है और मजबूत मन विपरीत परिस्थितियों को अवसर मानता है, मौका समझता है। तो बाहर की परिस्थिति कैसी है उससे उतना फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपके मन की स्थिति कैसी है इससे बहुत फर्क पड़ता है। भगवत गीता की 16वीं शिक्षा यह है, श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हर मनुष्य रजोगुण, तमोगुण और सत्व गुण से बना है। तो ऐसा कोई इंसान नहीं मिलेगा जिसमें कोई बुराई ना हो, और ऐसा भी कोई इंसान नहीं मिलेगा जिसमें कोई अच्छाई ना हो। आप चाहो तो अच्छे से अच्छे इंसान में भी बुराई ढूंढ सकते हो, और आप चाहो बुरे से बुरे इंसान में भी अच्छाई ढूंढ सकते हो। इसलिए अगर आपको लगता है कि आपके अंदर कुछ कमी है, इसलिए आप जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पा रहे, तो ये आपकी सबसे बड़ी भूल है। और ना ही कभी लोगों की बातों पे ध्यान देना चाहिए कि लोग आपके बारे में क्या कहते हैं, क्योंकि आजकल हर इंसान ने ऐसा चश्मा पहन रखा है जिससे सिर्फ दूसरों की बुराइयां दिखाई देती है और खुद की सिर्फ अच्छाइयां दिखाई देती है। इसलिए अगर कोई आपकी बुराई करे तो चिंता मत करो। जो चीजें आपके हाथ में हैं, जिसे आप बदल सकते हैं, उसे जरूर बदलो, खुद को एक बेहतर इंसान बनाओ। पर जो चीजें प्राकृतिक हैं उनके बारे में चिंता करके कभी दुखी नहीं होना चाहिए। श्रीमद् भगवत गीता की 17वीं शिक्षा यह है कि जिसे वो ईश्वर संभाल लेता है उसका सारी दुनिया मिलके भी कुछ नहीं बिगाड़ सकती। कहते हैं ना, जाको राखे साइयां, मार सके ना कोई। अगर आपको अपने ईश्वर पे पूरा भरोसा है तो विश्वास रखना, चाहे आपकी जिंदगी में कितनी भी बड़ी तकलीफें क्यों ना हो, कितना भी बड़ा दुख क्यों ना आ जाए, लेकिन आप हर तकलीफ को पार कर जाएंगे। चाहे दुनिया का हर इंसान आपको कितना ही नीचे गिराना चाहे, लेकिन आप हमेशा ऊपर उठते रहोगे। वो तैरते तैरते भी डूब गए जिन्हें खुद पर अभिमान था, और वो डूबते डूबते भी तर गए जिन पर वो ईश्वर मेहरबान था। श्रीमद् भगवत गीता की 18वीं शिक्षा यह है कि जहां आपके लिए प्रेम नहीं है, जहां आपकी इज्जत नहीं है, जहां आपकी वैल्यू, आपकी कदर नहीं है, वहां आपको कभी नहीं जाना चाहिए। आव नहीं, आदर नहीं, नैनन नहीं स्नेह, तुलसी वहां न जाइए, चाहे कंचन बरसे में। जहां आपके लिए इज्जत आदर नहीं है, प्रेम नहीं है, वहां कभी नहीं जाना चाहिए, चाहे वहां सोने की ही बारिश क्यों ना होती हो। याद रखना, जहां आपकी इज्जत नहीं है और आप फिर भी वहां जाओगे तो आपकी बेइज्जती वहां जरूर होगी। जहां आपकी कदर नहीं है, आप फिर भी उसके पीछे पड़ोगे तो आपको इग्नोर जरूर किया जाएगा। तो नाता सिर्फ वहीं रखो जहां आपको प्रेम, इज्जत और वैल्यू मिल सके। श्रीमद् भगवत गीता का 19वां उपदेश यह है कि जो लोग
अपनी समझ, अपनी बुद्धि को छोड़कर सिर्फ अपनी भावनाओं के पीछे बह जाते हैं, उन्हें हर कोई बेवकूफ बना चाहता है। ऐसे इंसान का हर कोई इस्तेमाल कर लेता है। बात ये नहीं कि आप एक भावुक और अच्छे इंसान हैं, लेकिन जहां आपको अपनी बुद्धि और समझ का उपयोग करना चाहिए, अगर वहां भी आप अपनी भावनाओं से काम लेंगे तो बदले में आपको पीड़ा मिलेगी, तकलीफ होगी। इसीलिए इस चीज का विवेक होना बहुत जरूरी है कि कहां पर भावनाओं से चलना है और कहां पर अपनी समझ से चलना है। इन दोनों का तालमेल बिठाना ही जिंदगी का असली सार है, जिंदगी का असली ज्ञान है। श्रीमद् भगवद गीता का 20वां उपदेश है कि अकेले रहना आपको ये सिखाता है कि आपका आपसे बड़ा सच्चा साथी और कोई नहीं है, कि आपकी आपसे बड़ी ताकत और कोई भी नहीं है, आपका आपसे बड़ा सहारा और कोई नहीं है, और आप वास्तविकता में कितने मजबूत हैं ये आपको अकेला रहने पर ही पता चलता है। जिंदगी में अगर कुछ बड़ा करना है तो भीड़ आपके साथ नहीं जाएगी, क्योंकि सफलता के मार्ग पे इंसान को अकेले ही आगे बढ़ना पड़ता है। जो भी इंसान इन 20 शिक्षाओं को रोज सुनेगा और समझ करके उसे अपनी जिंदगी में उतारेगा, उन पर चलना शुरू कर देगा, विश्वास रखना उसकी जिंदगी पूरी तरह से बदल जाएगी। वो अपनी हर चिंता, हर डर से छूट जाएगा और जिंदगी की हर कामयाबी को हासिल करेगा। आपको ये अच्छे से जरूर पता होना चाहिए कि आप जिंदगी में क्या चाहते हैं। अधिकतर लोग बस ऐसे ही जीते रहते हैं, अपनी जिंदगी खत्म कर देते हैं। बस जो भेड़ चाल दुनिया की चल रही है वो भी वही सब करते हैं, शिक्षा लेना, धन कमाना, परिवार बनाना, फिर एक दिन मर जाना। पर क्या बस यही जीवन का अर्थ है? जीवन इन सब से कहीं बढ़कर है और हर इंसान की मंजिल अलग है। आपको भी अपनी मंजिल का पता होना चाहिए कि आपको कहाँ पहुँचना है। अगर आपको अपनी मंजिल का पता नहीं होगा तो आप कैसे तय करोगे कि आपको जीवन के किस मार्ग पे चलना है? ऐसे ही नींद में अपना जीवन मत खत्म कर देना। जैसे अर्जुन को कृष्ण ने बताया कि तू क्षत्रिय है, तेरी मंजिल है कमजोर लोगों की ताकत बनना। जो लोग अपनी रक्षा खुद नहीं कर सकते, ऐसे लोगों की रक्षा करना। ऐसे ही हर इंसान को अपने स्वभाव की, अपनी मंजिल की अच्छे से समझ होनी चाहिए कि उसे जीवन में कहाँ पहुँचना है और उसके लिए उसे कौन से मार्ग पर चलना चाहिए। श्रीमद् भगवद गीता की 10वीं शिक्षा यह है कि आप अपने मन को मैं और मेरा के अहंकार से मुक्त कर दो। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि सारे कर्म करते हुए तू कर्तापन का त्याग कर दे, मैं और मेरा करना छोड़ दे तो तू हर बंधन से मुक्त हो जाएगा। जितना आप मैं और मेरा में फंसे रहोगे उतना ही जिंदगी में दुखी सुखी होते रहोगे। जिसे भी आप अपना मान लेते हो वहीं से आपके जीवन में दुख आना शुरू हो जाता है। जहां भी आप मैं करते हो वहां आपको फालतू में खुद को साबित करने के लिए खुद को ही कष्ट देना पड़ता है। अधिकतर लोग अपना संपूर्ण जीवन इसी में ही समाप्त कर देते हैं, अपने आप को दूसरों के आगे दिखाने के लिए, साबित करने के लिए कि हम कुछ हैं। सत्य तो यही है कि किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप क्या हैं और क्या नहीं हैं। तो इन व्यर्थ की चेष्टाओं में अपना जीवन नष्ट मत कीजिए। जितना मैं मेरा करेंगे उतना दुख को अपने जीवन में आमंत्रित करेंगे। आपका सारा दुख आपके अहंकार और आपकी ममता से ही आता है। अगर मैं और मेरा आप छोड़ देंगे तो आपके जीवन में दुख आ ही नहीं सकता। मैं और मेरा के हटते ही जीवन में सिर्फ आनंद ही आनंद शेष रह जाता है। श्रीमद् भगवद गीता की 11वीं शिक्षा यह है, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि तेरी सारी चिंताएं व्यर्थ है। मनुष्य जो भी चिंता करता है उसका कोई भी मतलब नहीं है, क्योंकि जो होना है उसे बदला नहीं जा सकता और जो नहीं होने वाला उसकी चिंता करना ही क्यों है। अगर जो होना है वो होकर ही रहेगा तो खुद को क्यों परेशान करना। ना हम अपने जन्म के मालिक थे, ना हम अपनी मृत्यु के मालिक हैं, तो बीच के जीवन की व्यवस्थाओं को लेकर क्यों खुद को इतना परेशान करना। इसलिए जितना भी जीवन आपको मिला है उसे आनंद के साथ जीना सीखो। श्रीमद् भगवद गीता की 12वीं शिक्षा यह है
कि कलयुग में जो इंसान जरूरत से ज्यादा अच्छा बनेगा उसे सिर्फ तकलीफें ही मिलेंगी। खुद को ऐसा कभी नहीं बनाना चाहिए कि सब लोग आकर आपका इस्तेमाल करके चले जाएं। अच्छा इंसान होना और बेवकूफ़ इंसान होना दोनों में बहुत फर्क होता है। अच्छा इंसान दूसरों के साथ गलत नहीं करता और ना ही किसी को अपने साथ गलत करने देता है, पर भोंदू इंसान दूसरों की भलाई करने के चक्कर में हर जगह अपना ही नुकसान करा देता है। तो इतनी समझ जरूर रखो कि ना दूसरों के साथ गलत करना है और ना कुछ गलत अपने साथ होने देना है। अगर कोई आपको आसानी से दुख पहुंचाकर, चोट पहुंचाकर चला जाता है तो अपनी इस आदत को सुधार दीजिए। इस दुनिया में जितना सीधा और कमजोर बनकर जियोगे, लोग आपको उतना ही तकलीफ देंगे, उतना ही ज्यादा आपका इस्तेमाल करेंगे। इसीलिए ऐसा एटीट्यूड बनाओ कि लोग आपके साथ कुछ भी गलत करने से पहले 1000 बार सोचें कि ये इंसान चुप करके सहने वाला नहीं। याद रखना, आज के समय में जो अपनी शक्ति दिखाता है लोग उससे डरते हैं, और जो अपनी कमजोरी दिखाता है लोग उसे डराते हैं। तो शेर बनकर जीना सीखो, यही गीता का ज्ञान है। श्रीमद् भगवत गीता की 13वीं शिक्षा यह है कि अपने दिल के गहरे राज और अपना दुख हर किसी को नहीं बताना चाहिए। आप जब भी किसी को अपना समझकर अपने राज और अपने दुख बताते हैं तो एक न एक दिन आपको इस बात पर जरूर पछतावा होगा कि आपने लोगों को अपने राज बताकर बहुत बड़ी गलती कर दी, अपने दुख बताकर बहुत बड़ी गलती कर दी, क्योंकि ये लोग कभी आपके सगे नहीं हो सकते। ये दुनिया ऐसी ही है, जहां फायदा होता है, जहां मतलब होता है, उधर की तरफ झुक जाती है। जैसे ही उन्हें आपसे फायदा मिलना बंद हो जाता है, फिर वही लोग आपसे दूर भागने लगते हैं और आपके राज, आपकी कमजोरियां, आपके दुख दुनिया को बताने लगते हैं। इसीलिए अपने दिल के गहरे राज अपने दिल में ही रखने चाहिए। श्रीमद् भगवत गीता की 14वीं शिक्षा यह है, जब तक आप औरों से सम्मान की उम्मीद करते हो तब तक आपका अपमान होता ही रहेगा। जब तक आपको ये इच्छा है कि कोई आपकी कदर करे, तब तक आपकी कोई कदर नहीं करेगा। लोगों से सम्मान की उम्मीद कभी नहीं करनी चाहिए। ना ही ये उम्मीद करो कि लोग आपकी कदर करें। दुनिया के लोग बहुत स्वार्थी हैं। अपना स्वार्थ पूरा होते ही ये भूल जाएंगे कि आपने उनके लिए कुछ किया भी था। आप जीवन भर उनके लिए मरते रहते हो और वो रिश्ता तोड़ने में एक मिनट भी नहीं लगाते, और आप ऐसे लोगों के पीछे मरते रहते हो कि वो आपकी कदर करें, आपको इज्जत दें, लेकिन ये लोग किसी के नहीं होते। इसलिए लोगों के पीछे मरना छोड़ दो और अपने लिए जीवन जीना शुरू कर दो। श्रीमद् भगवत गीता की 15वीं शिक्षा यह है कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है, और जो होगा वो भी अच्छे के लिए होगा। हालांकि ये शिक्षा सुनने में जितनी आसान है, समझने में उतनी ही मुश्किल है, क्योंकि जब भी हमारे साथ कुछ गलत होता है या अन्याय होता है या हमारी जिंदगी में कोई दुख आ जाता है तो पूरी दुनिया ही गलत लगने लगती है। ये जिंदगी ही गलत लगने लगती है। हर इंसान मतलबी और स्वार्थी लगने लगता है। ऐसा लगता है हमारी जिंदगी में हमेशा हमारे साथ बुरा ही होता है। तो गीता के इस उपदेश को कैसे सच माने कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। हालांकि सच ये है कि जब कोई दुख हमारी जिंदगी में आता है तो वो हमें लायक और मजबूत इंसान बनाता है, और जब कोई हमें चोट पहुंचाता है तो उस चोट से हमारी आंखें खुलती है कि हम किस इंसान के लिए मर रहे थे जिसे हमारी कोई वैल्यू ही नहीं थी। हम कैसे लोगों के लिए अपनी जिंदगी खत्म कर देते हैं जिन्हें हमारी परवाह ही नहीं होती। जैसे छोटे बच्चे को उसकी माँ कड़वी दवाई पिलाती है, वो कड़वी दवा उस बच्चे को बिल्कुल पसंद नहीं आती, लेकिन वो कड़वी दवा उसकी बीमारी को खत्म करती है। वास्तविकता में हर इंसान उसी को सच मान के जीता है जितना उसकी समझ है या जितना उसे दिखाया या सुनाया जाता है। लेकिन आप तब तक किसी का सच नहीं समझ सकते जब तक आपकी जिंदगी में दुख नहीं आता।
जब तक लोगों का आपसे काम निकलता है, मतलब पूरा होता है, तब तक दुनिया आपके साथ बहुत अलग चलती है। लेकिन जिस दिन लोगों को आपसे फायदा मिलना बंद हो जाता है, तब उनका असली चेहरा आपको दिखाई देता है। जो आपके दिल को बहुत गहरी चोट पहुंचाता है, वास्तविकता में हर इंसान नकाब लगा के घूमता है। आप तब तक किसी इंसान की सच्चाई नहीं जान सकते जब तक वो आपके साथ बुरा व्यवहार नहीं करता। इसलिए ही कहा जाता है कि ये भी आपके लिए अच्छा ही है कि आपको जिसने अपना मान रखा है वो आपको चोट पहुंचाए। ये भी अच्छा ही है कि जिंदगी में दुख आया है, क्योंकि इसी की वजह से आप जिंदगी में लड़ना सीख पाते हैं, जिंदगी में आगे बढ़ना सीख पाते हैं और इंसानों को पहचानना सीख पाते हैं। भगवत गीता की 16वीं शिक्षा यह है कि जिंदगी में कभी किसी इंसान का मोहताज मत बनना। जब तक आप किसी के मोहताज नहीं होते, तब तक आपको कोई दुख नहीं पहुंचा सकता, कोई आपका फायदा नहीं उठा सकता। जिस इंसान के आप मोहताज हो जाओगे, वो आपको एक्सप्लॉइट करना शुरू कर देता है। जिस दिन आपने अपने जीवन को किसी का मोहताज बना दिया, उस दिन से आपको उसकी गुलामी करनी पड़ती है। औरों की तो छोड़ो, जो लोग अपने नौकरों के, काम वाली बाइयों के मोहताज हो जाते हैं, तो उनके नखरे भी सहना शुरू कर देते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि उनके बिना आपका काम चल ही नहीं पाएगा और आप अपने काम खुद से कर ही नहीं पाएंगे। और अगर कोई दूसरा आपको नहीं मिल रहा, तो उनका आपको परेशान करना शुरू हो जाता है। लेकिन जब उन्हें यह समझ आ जाता है कि आप अपना काम खुद कर सकते हैं, आपको दूसरे 1000 ऑप्शन मिल सकते हैं, तो वो चुपचाप अपना काम करेंगे। अब अगर आप ऐसी कोई नौकरी करते हैं जहां आपके बॉस के गलत होते हुए भी आप उसका सारा टॉर्चर सहते हैं, आपको पता होता है कि आप उसके मोहताज हैं, तो वो उसका पूरा फायदा लेता है। और तो और जिस घर परिवार में आप रहते हैं, अगर वहां भी आप किसी के मोहताज हैं, तो वो आपको पूरा चूस लेता है, क्योंकि वहां आपको 24 घंटे रहना पड़ता है। आप कहीं और जा ही नहीं सकते। आपके सर पे चढ़ के नाचेगा वो इंसान, आपको पूरी तरह से अपने कंट्रोल में रखेगा। लोगों को बहुत मजा आता है अपने से कमजोर इंसान को अपने कंट्रोल में रखने में। आप चाहे 1000 उनके लिए अच्छा करो, चाहे हर वो काम करो जिनसे उन्हें खुशी मिले, पर ऐसे लोग आपकी गर्दन दबा के रखते हैं। आप में अगर कुछ प्रतिभा है तो आपके पंख काट दिए जाएंगे। हर वो कोशिश की जाएगी जिससे आप कभी जिंदगी में आगे न बढ़ पाओ। किसी का मोहताज होना मर जाने से भी बदतर होता है। मोहताजी आपको गुलाम बनाकर रख देती है। आपने कभी गौर किया कि आपकी जिंदगी वही लोग खराब करते हैं जिनके आप मोहताज हो जाते हैं। आपका सारा दुख वहीं से आता है जिसके आप मोहताज हो जाते हैं। मोहताजी सिर्फ शरीर या काम की नहीं होती, सबसे बड़ी मोहताजी मन की होती है कि जिंदगी में कोई चाहिए हमें संभालने के लिए, नहीं तो हम खुश नहीं रह पाएंगे। अकेलापन लोगों से झेला नहीं जाता। फिर कई बार आप ऐसे लोगों से जुड़ जाते हैं जो आपके इस मन की मोहताजी का पूरा फायदा उठाते हैं। आप उनसे रिश्ता इसीलिए जोड़ते हैं ताकि आपको अपने जीवन में थोड़ी खुशी मिल सके, पर वो लोग आपको खून के आंसू रुलाते हैं, आपकी पूरी जिंदगी नर्क बना देते हैं। याद रखना एक बात, माँ बाप के अलावा ऐसा दुनिया में आज तक पैदा नहीं हुआ कि आप जिसके मोहताज हो जाओ और वो आपका फायदा ना उठाए। श्रीमद् भगवत गीता का 17वां उपदेश यह है कि जब भी जिंदगी में खुद को अकेला महसूस करो, तब इस सच्चाई को ठीक से समझ लो कि आप दुनिया में अकेले ही आए थे और अकेले ही जाओगे। वास्तविकता में यहाँ कोई आपका अपना है ही नहीं। एक दिन जो माँ बाप हमें जन्म देते हैं वो भी हमें छोड़ के चले जाते हैं, तो औरों से तो क्या उम्मीद करना। और यदि कोई आपका साथ छोड़ दे तो याद रखना, वो ईश्वर सदा आपके साथ है, वो आपका साथ कभी नहीं छोड़ता। गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, चाहे कोई मनुष्य मुझे माने या ना माने, लेकिन मैं इंसान का साथ कभी नहीं छोड़ता, क्योंकि ये सब मेरी ही संतानें हैं। इसीलिए अकेलेपन से कभी दुखी नहीं होना चाहिए, कभी डरना नहीं चाहिए, बल्कि किसी गलत इंसान के साथ रहने से डरना चाहिए। एक कहावत है ना कि समथिंग इज बेटर देन नथिंग,
कि कुछ नहीं से कुछ होना बेहतर है। लेकिन एक और कहावत है, नथिंग इज बेटर देन नॉनसेंस, कि नॉनसेंस लोगों के साथ रहने से अच्छा है आप अकेले ही रहो। इसलिए गीता का ये उपदेश है कि जो इंसान खुद को अकेला समझकर दुखी हो जाता है, उसे अकेलेपन से डरने की, दुखी होने की कोई जरूरत नहीं है। श्रीमद् भगवत गीता का 18वां उपदेश यह है कि जीवन में जब भी कोई मुश्किल आए तो हिम्मत मत हारो, बस थोड़ा धीरज रखो। जो लोग मुश्किल वक्त में खुद को थोड़ा संभाल कर धीरज कर लेते हैं, वो हर मुश्किल को आसानी से पार कर जाते हैं। लेकिन जो लोग मुश्किल से डर जाते हैं, उनकी मुश्किलें और बढ़ जाती हैं। और जो लोग मुश्किल में अपनी हिम्मत को संभाल लेते हैं, वो लोग बड़ी से बड़ी मुश्किल को भी आसानी से पार कर जाते हैं। गीता का 19वां उपदेश यह है कि जब कोई आपके साथ धोखा करे या छल करे तो उसको कोसना या दुखी होना छोड़ दो, बल्कि उससे शिक्षा लो कि लोग असलियत में वैसे नहीं होते जैसा आप उन्हें समझ लेते हो। इसलिए किसी से भी इतनी उम्मीद नहीं लगानी चाहिए कि बाद में हमारा दिल ही टूट जाए। अपना दिल उस ईश्वर को समर्पित कर दो, फिर देखना आपका दिल कोई नहीं तोड़ पाएगा। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से गीता के 12वें अध्याय में कहा है, मय्येव मन आधस्त्वम मयि बुद्धिम निवेशय, कि हे अर्जुन, तू अपना मन और बुद्धि मुझ में लगा दे, अपना दिल मुझ में लगा दे, फिर देखना कोई भी इंसान तेरा दिल नहीं दुखा पाएगा, कोई भी इंसान तेरा दिल नहीं तोड़ पाएगा। गीता का 20वां उपदेश यह है कि अपने गुजरे हुए वक्त को भूल जाओ, क्योंकि अगर आप अपने गुजरे कल के दुख में जीते रहोगे तो आज में आप कभी खुश नहीं रह पाओगे। जो लोग समझदार होते हैं वो गुजरे हुए वक्त का कभी दुख नहीं करते। आपका बीता हुआ कल कैसा भी हो, पर उसका प्रभाव आपके आज पर नहीं पड़ना चाहिए। जो भी हुआ उससे सबक लो, सीख लो कि अब जिंदगी में हम ये आगे नहीं होने देंगे और अपनी जिंदगी में आगे बढ़ जाओ। गीता का 21वां उपदेश यह है कि प्रेम उसी से करो जो उस प्रेम के लायक हो, जिसे आपके प्रेम की कदर नहीं, उसके पीछे अपना प्रेम दिखाकर अपने आप को दुख मत पहुंचाओ जिसे आपकी कदर ही नहीं। ऐसे इंसान से आप जितना दूर रहो उतना आपके लिए अच्छा है। गीता का 22वां उपदेश यह है कि हमारे रिश्तेदार ही हमसे सबसे ज्यादा जलते हैं। हमारी सफलता से सबसे ज्यादा दिक्कत हमारे रिश्तेदारों को होती है। बाहर वालों को कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके जीवन में क्या हो रहा है, पर जो आपके रिश्तेदार हैं उनकी पूरी नजर रहती है आपकी जिंदगी पर। बाहर से वो यही कहेंगे कि आगे बढ़ो, सफल हो जाओ, खुश रहो, पर आप जब थोड़ा सफल हो जाएंगे, अपनी सफलता के बारे में उन्हें बताएंगे या कोई खुशखबरी सुनाएंगे तो कोई उसे सुनकर खुश नहीं होता। कई बार सारी दुनिया आपको पसंद करती है, आपकी तारीफ करती है, लेकिन आपके रिश्तेदार आपकी सफलता देखकर, आपकी खुशियां देखकर और भी जल जाते हैं। महाभारत का युद्ध बाहर के लोगों में नहीं हुआ था, वो तो भाइयों की आपसी लड़ाई थी। पांडवों के हर सुख से दुर्योधन जलता था। जब भी पांडव सफल होते उससे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होता था। वही भाइयों की आपसी लड़ाई की वजह से इतना घमासान युद्ध हुआ जिसमें न जाने कितने लोग मारे गए। गीता की 23वीं शिक्षा यह है कि आप जितना ज्यादा किसी में अपनापन और मोह रखोगे वो आपको उतना ही रुलाएगा। सारी दुनिया में लोगों के साथ कितने ही हादसे होते हैं, लेकिन हमें कुछ खास फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जिसे हम अपना मानते हैं उससे कुछ हो जाए तो बहुत तकलीफ होती है। दुनिया का व्यवहार हमें उतना दुख नहीं देता जितना अपनों के गलत व्यवहार से होता है। दुनिया बदल जाए तो दुख नहीं होता, लेकिन अगर अपना बदल जाए तो बहुत तकलीफ होती है। आप जिससे भी जितने ज्यादा गहरे जुड़ोगे उतना ही ज्यादा दुख भी आपको झेलना पड़ेगा। अक्सर आप उस इंसान को रोते हुए ही देखोगे जिसने किसी से बहुत ज्यादा मोह किया है। माँ बाप बच्चों की वजह से रोते हैं, प्रेमी प्रेम की वजह से रोते हैं। आप अगर किसी से बहुत ज्यादा अटैच हो जाओगे तो अंत में दुख आना तो बिल्कुल निश्चित है। सच तो यह है
कि आप जिसे अपनी लाइफ में सबसे ज़्यादा स्पेशल बना देते हैं, सबसे तेज थप्पड़ आपको वहीं से लगता है। कई लोग कहते हैं कि मुझे ऐसे इंसान से धोखा मिला जिससे मुझे कोई ऐसी उम्मीद ही नहीं थी। अब धोखा क्यों मिलता है? क्योंकि आप किसी इंसान को अपनी जिंदगी में वो जगह दे देते हैं जिसके वो लायक ही नहीं होता। आप किसी पर इतना ज्यादा भरोसा कर लेते हैं जिसके वो लायक ही नहीं होता। तो ये गलती सिर्फ उसकी नहीं, आपकी भी है कि आपको किसी से इस कदर नहीं जुड़ना चाहिए कि आगे चलकर आपको दर्द सहना पड़े। गीता की 24वीं शिक्षा यह है कि बहुत जल्दी छोटी छोटी बातों पर क्रोध करना आपको बर्बाद कर देगा। जो लोग बहुत जल्दी गुस्से में आ जाते हैं, सबसे पहले तो उन्हें अपने रिश्तों में कभी सच्चाई नहीं मिलेगी। सब आपसे डरेंगे, पता नहीं किस बात पे गुस्सा आ जाए। और जो लोग ज्यादा गुस्सा करते हैं, उनके शरीर में हाई ब्लड प्रेशर और हार्ट अटैक जैसी बीमारियों के आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ऐसे लोगों को दुनिया मेंटली अनस्टेबल समझने लगती है, क्योंकि जो इंसान ज्यादा गुस्सा करता है उसके माइंड में हैप्पी हार्मोन्स बहुत कम बनते हैं। ऐसे लोग अधिकतर दुखी और मानसिक तकलीफ में ही होते हैं। गीता की 25वीं शिक्षा यह है कि किसी भी चीज की हद से ज्यादा आदत नहीं लगानी चाहिए, चाहे वो नशा हो या जुआ हो या ज्यादा खाने की आदत हो या ज्यादा सोने की आदत हो या सारा समय बस पड़े रहने की आदत हो या बहुत ज्यादा मोबाइल चलाने की आदत हो या टीवी देखने की आदत हो। जो भी आदत बहुत ज्यादा हो रही है वो आपको दुख जरूर देगी। इसलिए जिंदगी में आप भले सारी चीजें करो, पर उन पे आपका कंट्रोल होना चाहिए। जिंदगी को अगर जीना है तो बैलेंस में जीना सीखो। गीता की 26वीं शिक्षा यह है, जिंदगी में जब भी कोई मुश्किल आए और कोई साथ ना नजर आए तो ईश्वर से प्रार्थना जरूर करनी चाहिए। कई लोग तो कहते हैं कि जो हम प्रार्थना में मांगते हैं वो हमें मिलता ही नहीं। आप प्रार्थना करते हो या भीख मांग रहे हो, प्रार्थना का मतलब होता है कि हे ईश्वर, मुझे शक्ति दो ताकि मैं अपने आप को इस स्थिति से बाहर निकाल पाऊं, जिंदगी की मुश्किलों से लड़ पाऊं, उनसे जीत पाऊं। प्रार्थना का यही मतलब होता है कि हे ईश्वर, हमें शक्ति दो, हमें मार्ग दिखाओ कि हम अपनी जिंदगी में आगे क्या करें। गीता की 27वीं शिक्षा बहुत प्रसिद्ध है, जिसे कहते सब ने सुना है, लेकिन उसका अर्थ किसी को समझ नहीं आता कि कर्म करो लेकिन फल की चिंता मत करो। इसका ये मतलब नहीं कि जो मन में आए करते जाओ और कहो कि जो होगा देखा जाएगा, अभी तो कर लो। गीता में ही तो लिखा है कि कर्म करो और फल की चिंता मत करो। और इस बात का ये भी मतलब नहीं है कि आप किसी काम को लगातार करते जा रहे हो, चाहे उसका कुछ रिजल्ट निकले या ना निकले। कर्म करो और फल की चिंता मत करो। इसका अर्थ यह है कि अगर आप किसी के लिए कुछ करते हैं तो बदले में उससे कोई उम्मीद मत रखो, क्योंकि जब आप किसी से उम्मीद लगा लेते हैं कि मैंने इसके लिए इतना किया तो ये भी मेरे लिए करेगा या मेरे मुश्किल वक्त में मेरे काम आएगा, लेकिन वो इंसान आपकी उम्मीद तोड़ देता है। ये दुनिया बहुत अजीब है। आप किसी के लिए चाहे कुछ भी कर लो, लेकिन आजकल के लोग किसी के भी एहसान को बहुत जल्दी भूल जाते हैं। अरे लोग तो अपने माँ बाप के एहसानों को भूल जाते हैं, तो आपके किए हुए एहसान को कैसे याद रख सकते हैं। आप अगर किसी की मदद करते हो या किसी का साथ देते हो तो आज के युग में किसी से भी ये उम्मीद मत रखना कि वो भी आपका साथ देगा। इसलिए गीता का ये उपदेश है कि कर्म करो और फल के पीछे मत भागो, क्योंकि आप सिर्फ कर्म कर सकते हो, उसके फल को कंट्रोल करना आपके बस की बात ही नहीं है। गीता का 28वां उपदेश यह है कि नेगेटिव लोगों की बातों पे कभी ध्यान नहीं देना चाहिए। जो लोग आपके बारे में गलत कहते हैं या बुरा कहते हैं, उनको अपनी जिंदगी में बिल्कुल भी वैल्यू नहीं देना। जब कोई आपकी बुराई करता है, आपकी कमी बताता है और आप उसको बहुत ध्यान से सुनने लगते हैं, उसे सच मान लेते हैं, तो आप जिंदगी में हार जाते हैं। आपको लगता है कि आप जिंदगी में कुछ नहीं कर पाए। इसलिए जो लोग आपके बारे में नेगेटिव बातें करें, आपकी बुराई करें, ऐसे लोगों की बातों को कभी दिल से नहीं लगाना चाहिए। गीता की 29वीं शिक्षा यह है कि सुख और आनंद मनुष्य के भीतर ही निवास करता है, लेकिन मनुष्य उसे बाहर की दुनिया में ढूंढता है।
किसी और इंसान में ढूंढता है, किसी और की जिंदगी में ढूंढता है, या अपने भविष्य में ढूंढता है। वो पूरी जिंदगी उस सुख को ढूंढने के लिए, उस सुख को हासिल करने के लिए भटकता रहता है, लेकिन वो सुख उसे बाहर कहीं नहीं मिलता, क्योंकि वो सुख मनुष्य के